इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेसिकली अवेल करने का तरीका क्या होता है? प्रोसेस ऑफ अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। तो क्या होता है, अगर हम किसी से सामान खरीदते हैं तो मैंने जिससे भी सामान खरीदा उसको मैं जो पैसा दूंगी तो वो तो उसका पैसा हो गया, प्लस उस पर जो मैंने उसको जीएसटी पे किया उसी का तो मैं क्रेडिट लूँगी। तो गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा कि मैंने कितना सामान खरीदा है और मैंने उस पर कितना जीएसटी दिया है? तो इसके लिए सप्लायर क्या करता है, सप्लायर हर महीने एक GSTR1 करके रिटर्न फाइल करता है, जिसमें सप्लायर बताता है कि उसने कितना आउटवर्ड सप्लाई किया है और उस पर उसने कितना जीएसटी कलेक्ट किया है। अब एक फॉर्म होता है GSTR2A। जैसे जैसे सप्लायर अपना GSTR1 फाइल कर देगा वैसे मेरे GSTR2A में ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा कि मैंने इतना इतना सामान परचेज़ किया है जिस पे मैंने इतना जीएसटी पे किया है। मेरे पास एक GSTR2B भी होता है, तो जैसे मेरे सप्लायर्स GSTR1 फाइल करेंगे वैसे मेरे GSTR2A और GSTR2B दोनों अपडेट होता रहेगा। तो सर फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क ये है कि अगर सप्लायर्स ड्यू डेट से पहले अपना रिटर्न फाइल कर देंगे तो वो मेरे GSTR2A में भी शो होगा और 2B में भी शो होगा। अब मैं रिपीट कर रही हूँ, GSTR1 फाइल करने का ड्यू डेट क्या है? 11th ऑफ एवरी मंथ। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्च 2025 में जो भी मैं सेल परचेज़ करूँगी उसका मैं रिटर्न कब तक फाइल कर सकती हूँ? 11th ऑफ अप्रैल 2025 तक, ठीक है। और अगर मेरे सप्लायर ने 11th ऑफ अप्रैल को GSTR1 फाइल नहीं किया, अगर वो 15 अप्रैल को फाइल करता है तो वो मेरे GSTR2A में तो शो होगा पर वो मेरे GSTR2B में शो नहीं होगा। और अगर वो मेरे GSTR2B में शो नहीं होगा तो मैं उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकती हूँ। मुझे सिर्फ उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा जो मेरे GSTR2B में शो होगा। तो सप्लायर अगर GSTR1 टाइमली फाइल नहीं करेंगे तो उसका ITC नहीं मिलेगा। अब मुझे GSTR3B फाइल करना होगा, जिसमें अब मैं भी तो कहीं ना कहीं सप्लाई कर रही होंगी ना, तो मैंने उस पर कितना जीएसटी कलेक्ट किया है उसी के अगेंस्ट तो मैं खरीदे हुए सामान पर पे किए हुए जीएसटी का क्रेडिट लूँगी। यस, तो GSTR3B हर बंदे को फाइल करना होता है। GSTR3B फाइल करने का ड्यू डेट है 20th ऑफ एवरी मंथ।